अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 इक्वेशंस का। ठीक है, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसमें पढ़ना क्या है हमको। स्टडी ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले हम देखेंगे इक्वेशन का मतलब क्या होता है इक्वेशन। उसके बाद दो तरह की इक्वेशंस हो सकती है, कंडीशनल इक्वेशन या आइडेंटिटी इक्वेशन। ये देखने के बाद सॉल्यूशन या रूट ऑफ द इक्वेशन क्या होता है वो देखने वाले हैं। इसके बाद तीन तरह की इक्वेशंस हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द पावर ऑफ द वेरिएबल, वो है सिंपल, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ये देखने वाले हैं। इसके बाद साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, फॉर्मेट ऑफ सिंपल इक्वेशन कैसा होता है ये देखेंगे, और लास्ट में फाइंडिंग द रूट ऑफ द इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है वो देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे अपन इक्वेशन का मतलब। इक्वेशंस मींस मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। अगर किसी भी आपको एक्सप्रेशन में ये साइन दिख गया इक्वल का तो उसको क्या कहेंगे, इक्वेशन। फॉर एग्जांपल 2x + 3 = 0। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, इक्वल टू का साइन, तो इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन। अब देखेंगे हम कंडीशनल या आइडेंटिटी इक्वेशन किसको कहते हैं। इफ द इक्वेशन इज ट्रू फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ वेरिएबल, कुछ खास वेरिएबल के लिए अगर वो इक्वेशन ट्रू होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, कंडीशनल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल मैंने अगर बता दिया 2x + 3 = 5, ये जो इक्वेशन है ये x की वैल्यू 1 रखने पर ही ट्रू होगी। अगर इसमें मैं x = 2 रख दूंगा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। x = 1 रखेंगे तो 2 × 1 + 3, ये कितना आ जाएगा, 2 × 1 2 + 3 = 5, तो ये 5 5 आ गया। अगर मैं इसमें 2 रखूंगा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 + 3 = 7, और यहाँ पे क्या है 5, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी किसी भी दूसरे नंबर से डालने से। तो एक ही वैल्यू अगर किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, एक या एक से ज़्यादा कुछ खास वैल्यूज, तो उसको क्या बोलते हैं, कंडीशनल इक्वेशन। और अगर ऐसी कोई इक्वेशन है जैसे 2x = 2 × x, ठीक है ना, इसमें कुछ भी अगर आप डालेंगे 2x x की कोई भी वैल्यू डालो तो ये इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई रहेगी, तो इसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी इक्वेशन। आइडेंटिटी इक्वेशन में ये खासियत है कि कोई भी वैल्यू डाल दो x की वो सेटिस्फाई हो जाती है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कंडीशनल या आइडेंटिटी इक्वेशन के ऊपर, ठीक है ना। नाउ वी विल सी सॉल्यूशन या रूट ऑफ द इक्वेशन किसको कहते हैं। वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड द सॉल्यूशन और रूट ऑफ द इक्वेशन। बहुत सिंपल, जो वैल्यू डालने से वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं, उस वैल्यू को क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल 2x + 3 = 5 है, तो हमको क्या चाहिए इस तरफ 5, तो x की वैल्यू अगर हम 1 रख देंगे तो ये आ जाएगा 5, 2 × 1 2 + 3 = 5, तो इस इक्वेशन का रूट क्या है, 1, यानी सॉल्यूशन क्या है, 1। इसमें जो खास बात ध्यान देने वाली है कि हर इक्वेशन का अलग अलग सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है ना। अगर आपकी सिंपल इक्वेशन है, जैसे हाईएस्ट पावर x की कितनी है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर 1 है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 पावर है, तो इसका कितना सॉल्यूशन होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा, यानी एक ही वैल्यू रहेगी ऐसी पूरे संसार में जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अगर इक्वेशन में x की पावर 2 आ रहा है तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, और इसमें दो वैल्यूज रहेंगी a और b, दो वैल्यूज रहेंगी जो इसको सेटिस्फाई कर सकती है। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी पावर 2 रहती है वेरिएबल की, उसमें दो वैल्यूज ऐसी रहती है जो उसके रूट्स होते हैं या उसके सॉल्यूशन होते हैं। इसी तरह से x की हाईएस्ट पावर अगर किसी इक्वेशन में 3 है तो ऐसे आपको रूट कितने मिलेंगे, 3, a b c, 3 वैल्यूज होंगी जो उसमें सेटिस्फाई करेंगी। अब अपन देखते हैं सिंपल, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है। कोई भी इक्वेशन में आपको चेक क्या करना है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल यानी एक्स वाई वगैरह जो भी फंक्शन दिए रहते हैं उसकी हाईएस्ट पावर पता करना है। अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो इसको क्या कहेंगे, सिंपल या लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जांपल 2x + 3 = 5, यहाँ पे x की पावर कितनी है, अगर कुछ नहीं दिया है इसका मतलब 1 होती है, हाँ? और x की पावर यहाँ पे कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है, तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई है, सिंपल या लीनियर इक्वेशन। अगर मैं ऐसा करूं 2x² + 3 = 9, तो यहाँ पर x की पावर कितनी है, 2, तो ये इक्वेशन क्या मानी जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इसी तरह से x की पावर 2x³ + 3x + 2 = 10, ऐसा भी हो सकता है।
तो यहां पर आपको हाईएस्ट पावर देखनी है, x की यहां पर 1 है लेकिन हाईएस्ट पावर इस इक्वेशन में x की कितनी है 3। तो इस पूरी इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन। एक बार फिर से याद रखना, सिंपल इक्वेशन यानी x की पावर 1 है तो इसका सॉल्यूशन भी कितना होगा 1 ही होगा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन x की पावर 2 है तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे 2 होंगे, a b ऐसा हो सकता है। और क्यूबिक इक्वेशन के सॉल्यूशन 3 होते हैं a b c। अब बात करते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें जो नोट करने वाली है, एक इक्वेशन नहीं होती, दो या दो से ज्यादा सिंपल इक्वेशन जब आपको प्रॉब्लम में दी हो तो इसको क्या बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ज्वाइंटली मिला के इनको क्या बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5, 7x प्लस 2 इक्वल टू 9। अब ये दोनों मिला के इक्वेशन को क्या बोलेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको देखनी है फॉर्मेट ऑफ द इक्वेशन, यानी सिंपल इक्वेशन को हम एक सिंपल फॉर्मेट में डिफाइन कर सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। ax प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, ये एक फॉर्मेट है सिंपल इक्वेशन का। यहां पे x क्या है, ये है वेरिएबल, ठीक है, ये क्या है वेरिएबल, और a और b ये कांस्टेंट है। इसको ध्यान से देखना, a और b क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी फिक्स नंबर, जैसे कि 4 हो गया 10 हो गया, ये कांस्टेंट नंबर है। और x क्या है वेरिएबल यानी इसकी वैल्यू बदलती जाएगी। इसमें एक और बात ये याद रखनी है, a हमेशा 0 के अलावा दूसरा नंबर, 0 नहीं होगा a कभी भी। अगर a 0 हो जाएगा तो x ही गायब हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होके। तो जो फॉर्मेट रहता है सिंपल इक्वेशन का उसमें a और b कांस्टेंट रहते हैं और a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। ये एग्जाम में आ सकता है कि b विल नॉट बी इक्वल टू 0 और a विल नॉट बी इक्वल टू 0। आपको क्या लिखना है a विल नॉट बी इक्वल टू 0। और जैसा कि आपको पता है सिंपल इक्वेशन अगर है तो उसका रूट कितना होता है 1। अब हम देखेंगे फाइंडिंग द रूट। कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इसका रूट बताइए। सबसे पहले आप चेक कर लो कि x की हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, इसका मतलब a की वैल्यू होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी, यानी सिंपल इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो देखो, 1 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 1 के नीचे 1 है, ये हमेशा याद रखना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 4x अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 1, और यहां पे मैं लिखूंगा 14x अपॉन 15 प्लस 19 अपॉन 5। अब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो मैं यहां पर एलसीएम ले रहा हूं, 3 और 1, इसमें बड़ा कौन है 3, एलसीएम ले लिया। 3 डिवाइडेड बाय 3 कितना आया 1, 1 इंटू 4x ये कितना आ जाएगा 4x। अब 3 को मैं किससे डिवाइड करूंगा 1 से, 3 डिवाइडेड बाय 1 3 आया, और जो आया उसको ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा 3। अब इसी तरह से 15 और 5 में बड़ा कौन है 15, जो छोटे से डिवाइड भी हो रहा है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 15। 15 डिवाइडेड बाय 15 कितना होता है 1, और 1 को 14x से मल्टीप्लाई कर दो तो 14x ही आ जाएगा, प्लस अब 15 को आप किससे डिवाइड करेंगे 5 से, तो 3 आ गया, और 19 इंटू 3 यानी कितना हो गया 57। अब ये हमने एलसीएम सॉल्व कर लिया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन आप देखो यहाँ 15 है और यहाँ 3 है दोनों डिवीजन में, तो इसको मैं यहाँ से काट सकता हूँ। तो 15 को मैं 3 से काटूंगा तो ये 5 आ जाएगा, 3 यहाँ कट जाएगा। अब ये 5 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा इस तरफ, तो 5 इसमें पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो 5 4x में मल्टीप्लाई होगा 20x माइनस 5 इंटू 3 कितना हो गया 15 इज इक्वल्स टू 14x प्लस 57। अब x को अपन एक तरफ ले लेंगे, ये 14x है 20x है, 14x जब इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, जैसे 20x माइनस 14x, और ये 15 कांस्टेंट है इसको उधर भेज देंगे तो 57, और ये माइनस 15 है इक्वल टू के इधर जाके प्लस हो जाएगा 15। अब इसको सॉल्व करेंगे, 20 माइनस 14 कितना होता है। अब देखिए यहाँ पर 20 माइनस 14x हमने देखा कि 6x होता है, बराबर है। 6x इक्वल टू 57 प्लस 15 कितना हो जाएगा 72। अब यहाँ पे इक्वेशन आ गई 6x इज इक्वल्स टू 72। अब ये आप 72 को 6 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 6 कम 6 6 दूनी 12, तो x इक्वल्स टू 12। तो इस तरह से आपकी वैल्यू आ गई x इक्वल्स टू 12, यानी इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, रूट ऑफ द इक्वेशन इज
12।